नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूँगी आप लोगों की कैसी एनर्जीज़ हैं इस वक्त में, एंड आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से आपको आज के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो तक आप सभी लोगों को यूनिवर्स ने अगर भेजा है, अगर आप इस वीडियो को क्लिक करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज है मेरे थ्रू। जल्दी से आप सब भी हमारी फैमिली से, डिवाइन गरिमा की फैमिली, उससे जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, घंटा दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस को बनाऊं, डालूं, आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए, आप सभी लोग वो सारी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो जल्दी से ये काम कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियोस ज़रूर पहुंचा दीजिए। उन लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी सी हीलिंग उन लोगों को भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी हेल्प आपको करनी है, उन लोगों तक भी जो है मेरी वीडियोस को पहुंचा देना है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा, थैंक यू सो वेरी मच माय एंसेस्टर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आने वाले वक्त में जो भी मुझे देखेंगे, उन लोगों के करंट एनर्जीज़ इस वक्त में क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। आपकी करंट एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें क्या करने की। ओके, 7 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड। कौन सी एनर्जीज़ चल रही हैं? ओके, फूल का कार्ड आया है यहाँ पर। कौन सी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे? 5 ऑफ सोर्ड्स। आज की एनर्जी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड मुझे दिख रही है। ओके, लविंग एनर्जी भी है कुछ लोगों की। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, और बताइए यूनिवर्स कैसी एनर्जीज चल रही हैं? बहुत सारे लोगों में से आप लोग कंप्लीटली एकदम प्यार में डूबे हुए हो आप सभी लोग, और ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया है। कौन क्या कह रहा है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई कुछ कहता भी है इस वक्त में तो आप रेडी हैं, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो, तलवार लेके आप खड़े हुए हो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है। यस, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि कुछ डिसीजंस आपको अपनी लाइफ के बनाने हैं, अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ करना है, कुछ सोचना है, लेकिन इस समय पर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना चाहते। ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो गए हो, कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को थोड़ा सा डीले में डाल दिया है। ओके, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे आना चाहती हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूवर्स की। प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कुछ लोग आज के दिन में बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। ठीक है, प्यार, इमोशंस आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी से चला गया है, दूर हो गया है, तो आप उन्हीं सारी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं इस वक्त में, उन सारी चीज़ों की तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आज के दिन में हो सकता है आपका किसी से झगड़ा हुआ है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आर्ग्यूमेंट टाइप का हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लस कंपटीशन भी आज के दिन में आप लोगों ने फेस किया है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, या फिर आपके घर में हो सकता है किसी से आपकी बहस हुई है, या फिर ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पहले क्या करना चाहिए। पहले आपको प्यार के बारे में सोचना चाहिए, या फिर आप जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड में हो पहले वो सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए, या फिर कोई और चीज़ है जो आपके दिमाग में है इस वक्त में, और वो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसको प्रायोरिटी दें, कौन सी चीज़ पहले करें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन थोड़ा सा बना हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप
फ्री भी रहना चाहते हो, आप अपना फ्री टाइम भी चाहते हो, सेल्फ टाइम, अलोन टाइम भी चाहते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। बॉटम से आया है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। हो सकता है कि आज के दिन में आप लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हैं या फिर कहीं पर ऑनलाइन के मीडियम से कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, या किसी इंसान को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो आज के दिन में। ये चीज़ यहाँ पे बहुत नज़र आई है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि आपको करने की क्या ज़रूरत है, क्या आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही कोई डिसीजन बनाए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ मत करें, सिर्फ कॉइन का सिर्फ एक हिस्सा मत देखें, ठीक है। हो सकता है कि आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इमोशंस को अपने साइड में रख दिया है, दिल को बिल्कुल बाहर ही निकाल के फेंक दिया है। तो यूनिवर्स कह रही है कि प्लीज़ आप इस दिल को अगर इस तरीके से बाहर रखेंगे तो आप सांसें कैसे लेंगे, आप जीवन में जी कैसे पाएंगे। आपसे यूनिवर्स चाहती है कि आप इस दिल को अपने अंदर ही बसा कर रखो, इसको बाहर निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को फील करिए, जो आपको फील हो रहा है उसको फील करिए, फेस करिए उस चीज़ को, भागिए मत, ठीक है। किसी भी चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए कि नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं करना है, मैं बहुत सख्त हूँ, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, मेरे कोई इमोशंस नहीं है। तो इस तरीके का प्रैक्टिकल बिहेवियर आपको यूनिवर्स कह रही है कि मत दिखाइए। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकालिए और चीज़ों की जो आप सिर्फ प्रैक्टिकल साइड देख रहे हैं, यूनिवर्स चाहती है कि आप जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। जैसा आपको फील हो रहा है वो चीज़ फील करिए। अगर प्यार फील हो रहा है, अगर किसी के लिए इमोशंस फील हो रहे हैं तो फील करिए, उस इमोशन को अपने अंदर रखिए, अपने हार्ट में उसे जगह दीजिए, ठीक है। ये आपसे यूनिवर्स चाहती है। एंड अगर आप अपने दिल को ऐसे बाहर रखेंगे तो आपका ये दिल जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, ठीक है। आपको बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी और इसकी वजह से आपकी जो भी माइंड की सिचुएशन है वो भी ख़राब हो सकती है। तो यूनिवर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका ओवरऑल जो लाइफ है वो बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए। एंड प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ओवर प्रैक्टिकल होना और बिल्कुल भी अपने इमोशंस को फील नहीं करना, शो नहीं करना, ये गलत चीज़ है। आपको शो करने की ज़रूरत है। यस, यहाँ पे देखिए दोनों डेक से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डिवाइन फेमिनाइन, आप सभी लोग डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो। डिवाइन फेमिनाइन वो फेमिनाइन एनर्जी होती है जो डिवाइन है, डिस्टॉर्टेड नहीं है। अगर आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है या जेलसी है या फिर बहुत ज़्यादा ईगो में हैं आप, ठीक है, ईगो है या फिर गिल्ट है किसी चीज़ का, शेम में हैं आप, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें अगर होती हैं तब आप डिवाइन एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब तक आप किसी और के ऊपर डिपेंड हैं बहुत ज़्यादा, तब तक आप डिवाइन एनर्जी में नहीं आते हैं, तब तक आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ही हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को एक डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट करें। और इसको कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे? जब आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होंगे, जब आपके मन में प्योर लव बहेगा, डिवाइन लव बहेगा और इस लव को आप जिएंगे, दूसरों को प्यार देंगे और पूरे सच्चे मन से, बिना किसी छल कपट के आप दूसरों को प्यार देंगे। कोई भी एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होगी कि आपने वहाँ पर दिया है तो आपको भी मिलना चाहिए। जब आप इस लेवल तक जो है हाई एनर्जी में पहुँच जाएंगे तब आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आएंगे। और यूनिवर्स चाहती हैं कि ये आपका नेचुरल स्टेट है और इस नेचुरल स्टेट में आप पहुँचिए और यूनिवर्स की इन ब्लेसिंग्स को
एक्सेप्ट करिए। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहती है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आओ और जो है प्योर लव की एनर्जी में आओ। आप पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आइए। जब तक आप अपनी ही चीज़ों से भाग रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर की वजह से या फिर अपने सख्त बिहेवियर की वजह से या फिर आपके जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हो गए हैं इतने ज़्यादा टफ हो गए हैं कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा रफ़ एंड टफ बना लिया है, तो ये जो रफ़ एंड टफ बिहेवियर आपने अपना बना लिया है इसको चेंज करिए। क्योंकि आपका नेचुरल स्टेट क्या है? आपका नेचुरल स्टेट है क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन फेमिनाइन, प्योर लव की एनर्जी जो कंप्लीटली अलाइनमेंट में है यूनिवर्स के साथ। इन्होंने पूरी तरीके से डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ प्यार देना जानती हैं, प्यार को बांटना जानती है। ठीक है, इस लेडी के अंदर 1% भी किसी के लिए मन में मैल नहीं होता है, चाहे वो इंसान इनके साथ कितना भी बुरा इनको बोल कर चला जाए, फिर भी ये लेडी कुछ भी बदले में गलत एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। तो ये डिवाइन एनर्जी होती है और इस डिवाइन एनर्जी में आप सभी को आना है और ये आपका नेचुरल फॉर्म है। आप अपने नेचुरल फॉर्म से बदल चुके हो क्योंकि आपने अपना रफ़ एंड टफ बिहेवियर बना लिया है। आप तलवार लेकर खड़े हो क्योंकि लोगों ने आपको ऐसा बना दिया है, सिचुएशंस ने आपको ऐसा बना दिया। आप अपने आप ऐसे नहीं बने हैं। लेकिन चाहे जो भी सिचुएशन हो गाइस, आपको अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना है क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसे देखना चाहती है। आप ये हैं और आप ये बन चुके हैं। इस एनर्जी से आपको इस एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा भी। अगर आप तलवार दिखाएंगे दूसरों को तो आपको क्या लगता है वो आपको प्यार बांटने आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पर प्यार बनना है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया, फिर वो चाहे फाइनेंशियल सेक्टर में हो, कोई जो है आप बहुत मेहनत कर रहे थे किसी एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे बिल्कुल आपका पास ही नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट अटैम्प्ट था, फिर भी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके पास एजुकेशन है, आप क्वालिफाइड हो, आप अपने दम पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे, दिमाग से खुले दिमाग को खोलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये जो लिमिटेशंस है, ये जो एज लिमिट आपकी चली गई है, या फिर ये एग्ज़ाम अगर नहीं भी क्लियर हो पाया है, अगर मुझे ये जॉब नहीं भी मिल पाई है, तब भी मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं जो मैं कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। तो ये यहाँ पे आपको समझना है और आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आपने जितने साल मेहनत करी है उन सारी चीज़ों का आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे रिलेशनशिप में धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया, जबकि आपने इस रिश्ते में बहुत ही हैवी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, एक पौधे की तरह इस रिश्ते को भी आपने सींचा था, लेकिन आपको बदले में सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला यहाँ पर। तो यूनिवर्स कह रही हैं कि जो भी आपने बोया है ना, वहाँ पे आज भले ही आपको यहाँ पे चीटिंग देखने को मिल रही है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आपको आपकी मेहनत का फल दिया जाएगा। बिल्कुल आपको ये मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, चाहे फिर वो इस इंसान के द्वारा मिले या फिर किसी और इंसान के द्वारा आपको मिले जो इस इंसान से भी बेटर हो। भगवान की नज़र में हो सकता है कि आप जिस इंसान के साथ हैं, आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए बेस्ट है, लेकिन भगवान उस इंसान की रियलिटी जानते हैं कि वो इंसान कैसा है, और इसी वजह से आपकी लाइफ से उनको कट किया गया है ताकि कोई बेहतर इंसान उससे भी ज़्यादा 10 गुना, ठीक है, आपकी लाइफ में आ सके और आपको वो दे सके जो आप इतने टाइम से दे रहे थे इस इंसान को। ठीक है, तो आप जो डिज़र्व करते हो वही चीज़ आपको यूनिवर्स देना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस बना के रखना होगा और अपने आप को इस रिग्रेट वाली एनर्जी, इस
धोखे वाली एनर्जी कि मुझे धोखा मिल गया है, तकलीफ़ मिली है, बहुत ज़्यादा पेन है, एक्सट्रीम लेवल का, सब कुछ खो दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, डेड हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जिस दिन आप इस एनर्जी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, ये जो भी कुछ हुआ है आपकी बेहतरी के लिए हुआ है, आपके बेस्ट के लिए हुआ है, यूनिवर्स जो भी कर रही है, जब आप इस थॉट में आने लगते हैं, पॉजिटिव बनाने लगते हैं अपने आप को, तब जाके यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी बदलने लगती हैं। सिर्फ वो इंसान ही नहीं वापस आएगा गाइस, और 10 लोग भी आपके सामने आएंगे जो इससे भी ज़्यादा आपको देंगे आकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से, इस धोखे वाली एनर्जी से, इस पेन से, इस डार्कनेस से अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और इंसान नहीं आएगा आपको इस अंधेरे से ऊपर उठाने के लिए। सब लोग खड़े हो जाएंगे आपकी सफलता में आपके साथ कि हाँ, ये इंसान आगे बढ़ चुका है, बहुत सफल इंसान है। सब लोग आएंगे आपके साथ खड़े होने के लिए, लेकिन कोई भी इस डार्कनेस के पीरियड में आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इस डार्क पीरियड से आपको खुद ही बाहर निकलना है, और जब आप बाहर निकलेंगे, पेशेंस बनाकर यह बाहर निकलेंगे और यूनिवर्स पे पूरा फेथ रखेंगे कि नहीं, यूनिवर्स ने जो भी किया है आपके अच्छे के लिए किया है। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बेटर आपको कोई इंसान यूनिवर्स देना चाहती है, और क्या पता वो इंसान इस इंसान से भी ज़्यादा आपको प्यार करे, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स बताना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं। लेट्स फाइंड आउट और क्या यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, एम्परर एंड 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना इस समय पर अपने आप को आपने क्या कर लिया है, टोटली साइलेंट मोड में आप चले गए हो, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो, रिजर्व्ड अपने आप को कर लिया है, दूसरों से बहुत ज़्यादा आपने दूरी बना ली है, और कहीं ना कहीं आप एक हेल्दी बाउंड्री बनाना भी सीख गए हैं। इस टफ पीरियड की वजह से आपको समझ में आने लगा है कि किस पीरियड में या फिर किस इंसान के सामने आपको कितना बोलना है, कौन से इंसान के साथ आपको उचित दूरी बनानी है, एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो आपके करीबी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है, आपको प्रायोरिटी समझनी होगी अपनी लाइफ में। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के साथ आपको इनफॉर्मल होना है, बाकी लोगों के साथ जो है एक लिमिट, एक लाइन आपको बनानी है, और उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अक्सर लोग ये सारी चीज़ें सोचते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव में चीज़ों को बता देते हैं, लेकिन सामने वाला वो सारी चीज़ों को बाद में यूज़ करता है। आपने उनको अच्छी लेवल से बताया, ठीक है, लेकिन वो इंसान उस चीज़ को आपके अगेंस्ट में बाद में यूज़ करता है। तो ये एक मैच्योरिटी आपने बहुत ज़्यादा गेन कर ली है इस पीरियड में कि अब आपको कैसे बातचीत करनी है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर नहीं किया है तो यूनिवर्स कह रही है कि अब ये चीज़ करना स्टार्ट करिए। ओके, ये चीज़ आपको करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है। एंड कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम ज़्यादा रिएक्ट ना करें, चीज़ों पे ज़्यादा बोल कर ना कहें, कभी कभी थोड़ा सा धैर्य बनाकर और मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। और बताइए यूनिवर्स, क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप लोगों को क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप लोगों को क्या लगता है। थैंक यू। ओके, हार्ट ब्रेक। देखिए, इस हार्ट ब्रेक में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, इस पेन में रहने से क्या फ़ायदा है। ये पेन तो और भी ज़्यादा हमें पेन दे रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अगर इस दिल के दर्द से गुज़र रहे हो, और डेफिनेटली इस दर्द से आप निकल सकते हैं। ऐसा दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल गाइस। ठीक है, आपको हिम्मत बस नहीं हारनी है इस पीरियड में।
हिम्मत बना के रखिए और ये हमेशा दिमाग में याद रखिए कि ये जो बुरा समय चल रहा है ये वक्त भी गुज़र जाएगा, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। चाहे अच्छा हो तब भी गुज़र जाएगा, चाहे बुरा हो तब भी गुज़र जाएगा। और क्योंकि इस वक्त में आपका थोड़ा सा टफ़ पीरियड चल रहा है तो आपको याद रखना है कि ये वक्त ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है। आपको बस इस वक्त में हिम्मत बना के रखनी है। और अगर आपने हिम्मत बना के रख लिया और इस पीरियड को एज अ टेस्ट कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही है इस समय पर, आपने उसको पास कर लिया ना, फिर उसके बाद इतनी खुशियाँ आपके लाइफ में आएंगी, इतनी खुशियाँ आपके लाइफ में आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं, आप कर सकते हो। इस पीरियड को आप डेफिनेटली पार कर ले जाएंगे। और ये पीरियड आपको दिया गया है, आपका दिल टूटा है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये टूटा इसलिए है ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके। आपकी अवेकनिंग होगी तभी जाके आपकी सोल की ग्रोथ होगी, आपकी सोल हायर फ्रीक्वेंसीज़ में असेंड करेंगी, हायर डायमेंशंस में असेंड करेंगी। आप इस 3D के वर्ल्ड से, इस मोह माया के जाल से ऊपर उठ पाएंगे, सारे अटैचमेंट से ऊपर उठ पाएंगे, एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ पाएंगे, ग्रीडीनेस से ऊपर, जेलसी से ऊपर उठ पाएंगे। तो जब आपका हार्ट ब्रेक होगा तभी तो डिवाइन की लाइट एंटर होगी। और जब डिवाइन की लाइट एंटर होगी और दोबारा से ये दिल जुड़ेगा तो इतना मजबूत बनेगा, फिर जीवन में आपका कभी भी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, ये दिल इतना ज़्यादा जो है मजबूत बन जाएगा कि आप कुछ भी फेस कर ले जाएंगे। आपको यहाँ पे अपनी लाइट बॉडी एक्टिवेशन करने के लिए यूनिवर्स ने भेजा है। आपको बेसिकली यहाँ पे हो सकता है आप लोग हीलर हैं या फिर आपकी जो अंदर की सोल है ना वो दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग डॉक्टर हों या फिर नर्स हों या फिर किसी प्रकार से कोई ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हैं ना तो लोगों को राहत मिल रही है, फिर वो चाहे बोल के हो, कम्युनिकेट करके हो या फिर किसी टाइप की सर्विस हो जो आप कर रहे हो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, किसी को गाइड करना। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आप कर रहे हो ना, इससे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश है और आपको और भी ज़्यादा इस फील्ड में लेकर जाना चाहती हैं आगे। जब आप धीरे धीरे इस राह पे चलते जाएंगे तो आप अपनी तो यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस कर ही रहे हो, अपने आप को तो हील कर ही रहे हो, साथ में दूसरों को भी हीलिंग दे रहे हो ताकि दूसरे भी हील होकर उनकी भी यहाँ पे अवेकनिंग हो सके और वो सारे लोग भी हायर डायमेंशन में असेंड कर सकें। और जब सारे लोग हायर डायमेंशंस में असेंड करने लगेंगे तो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी की वाइब्रेशंस जो है पॉजिटिव एनर्जीज में रेज होने लगेंगी। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें रेज होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको मोक्ष प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिबरेट होंगे। और यहाँ पे जो भी युग परिवर्तन का जो भी खेल यहाँ पे होना है वो सारी चीज़ें होंगी। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इस समय पर अपनी मैस्कुलाइन साइड और फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। ठीक है, आप लोग अगर ईगो से ऑपरेट कर रहे हो या फिर एंगर से ऑपरेट कर रहे हो, कन्फ्यूजन से ऑपरेट कर रहे हो या फिर एक्सेसिव लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप को बैलेंस करना है। ना ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना है, ना ही ज़्यादा इमोशनल होना है। दोनों का बैलेंस बना के आपको जीवन में चलना है। और बैलेंस कैसे बनाते हैं? शिव शक्ति का यहाँ पे बैलेंस बनाइए, बनाना सीखिए। अपने 7 चक्रा मेडिटेशन आपको करना है, 7 चक्रास को बैलेंस करना है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, हार्ट को हील करिए। ऐसा सोचिए कि आपका हार्ट हील हो रहा है धीरे धीरे मेडिटेशन करते वक्त। माई हार्ट इज़ हीलिंग और मेरे हार्ट के अंदर डिवाइन की लाइट जा रही है। धीरे धीरे मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, मैं लाइट हो रही हूँ। ठीक है, आपका माइंड ठीक हो रहा है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ प्लस इमोशनल हेल्थ को ठीक करने के लिए यूनिवर्स बता रही है। प्लीज़ गाइड करें और क्या यहाँ पे गाइडेंस है।
थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपको क्या लगता है? ओके, यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। तो ये जो भी तहस नहस आपके जीवन में हुआ है किसी भी वजह से, चाहे वो रिश्तों में हुआ हो या फिर पैसों के मामले में हुआ हो, कुछ लॉस हुआ है, हैवी लॉस हुआ है, या फिर सडन कोई ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में हुआ है आज के दिन में, तो ये जो सडन टावर मोमेंट आया है ना, ये सिर्फ कुछ टाइम का है, ठीक है? ये आपकी लाइफ में आना ही था, ये डिवाइन का इंटरवेंशन है, इसे होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो टावर का कार्ड है ना, ये डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड होता है। मतलब जैसे बिजली नहीं ऊपर से गिर रही है, आपने जो घर बनाया है, आपके घर के ऊपर बिजली गिर गई, ठीक है, और आपका जो घर था वो यहाँ पे गिर गया, तहस नहस हो गया, तो उसमें आग लग गई पूरी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये बिजली गिरने से कोई नहीं रोक सकता था, ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है? एक नेचुरल यहाँ पे डिज़ास्टर की चीज़ें हैं, ठीक है, जो होनी ही है। और ये आप रोकते भी तब भी नहीं रुकती, तब भी ये हो जाती बाय समहाउ। अगर आज नहीं होती तो थोड़े टाइम के बाद में हो जाती, और ये चीज़ आपको फेस करना ही है। आप इससे भाग नहीं सकते हो, आप बस क्या कर सकते हो कि आप फेस करके, इसको हील करके और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, मूव ऑन करिए अपनी लाइफ में, और इस टावर मोमेंट को भूल कर, फॉरगेट करके, इसको हील करके अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़िए, ठीक है? ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे करनी है। और मुझे आज इस पिक्चर में यहाँ पर 4 बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? 4 बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हो सकता है कि ये जो बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे कुछ आपको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे सडन कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे आज इस कार्ड से फील हो रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ऐसे डिवाइन के मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाली, सडनली हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं आने वाले वक्त में, हो सकता है आज के दिन में हो। और ये पॉजिटिव चीज़ है जो हो रही है, पॉजिटिविटी लेकर के आ रही, क्योंकि बटरफ्लाई पॉजिटिविटी को दिखाता है यहाँ पर, ठीक है? आज मुझे इस कार्ड में थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में घटित होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ पे और बताइए यूनिवर्स, और क्या आप यहाँ पे कहना चाहते हैं? ओके, एक चीज़ यहाँ पे बटरफ्लाई से मुझे और याद आया कि जस्ट एज जो बटरफ्लाई होती है वो पहले कुकून होती है, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है बटरफ्लाई में। तो वैसे ही आपके पीरियड में ये जो भी पीरियड, टफ पीरियड आया है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। आप इस पीरियड में अभी सिर्फ कुकून के फॉर्म में हो, और धीरे धीरे आपको ये जो सारी चीज़ें फेस करवाई जा रही हैं, ये आपको और अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, आपको इतना ज़्यादा आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देंगी, आपको अंदर से एकदम मजबूत बना देंगी, ठीक है? आप ये अगर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे और आप ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये टावर मोमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे होने वाली हैं जो पॉजिटिव हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और बताइए यूनिवर्स, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को? थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दी, मैंने कार्ड निकलने से पहले बता दिया कि कोई चीज़ यहाँ पे अच्छी होने वाली। इस कार्ड के बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। मैंने कहा आप लोगों से यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी से फील हो रही है इस कार्ड से। ऑल्दो ये थोड़ा सा भयानक कार्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी ही फील हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आपकी इच्छा यहाँ पे पूरी होने वाली, वो सडनली होगा। जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि ये चीज़ें हो जाएं, लेकिन आपने होप खो दी थी, आपको नहीं लग रहा था कि ये कभी होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये चीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है। यस, सेलिब्रेशन यहाँ पे आ रहा है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है। तो बी रेडी यहाँ पे, या सेलिब्रेशन इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ। एंड इस कार्ड को देखकर मैं खुश हूँ यहाँ पर।
और क्या, और आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि बी हैप्पी। इस टाइम पे आपको हैप्पी रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्जॉय करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ जाइए, घूमिए फिरिए। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए, भागने वाली एनर्जी, मैंने आपसे कहा था भागिए मत चीज़ों से। जब तक आप भागते रहेंगे तब तक आपको जो है शांति खुद में नहीं मिलेगी। जब आप उसको फेस कर ले जाओगे और उससे बाहर निकलोगे, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब वो दोबारा आपको परेशान ही नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी चीज़ों को जड़ से ही उखाड़ दो। आपको जड़ से उन सारी चीज़ों को हील करना है, ठीक करना है, उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पास्ट में क्या हो गया, कौन सी गलती हुई, वो सारी गलतियों को मत याद करिए, पीछे मुड़ मुड़ कर ज़्यादा मत देखिए। और इस समय पर कोई भी अगर इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, या फिर आपको मैनिपुलेट कर रहा है किसी प्रकार से, तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से प्लीज़ बच के रहिए, जो आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, जो सांप की तरह हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ। आपके सामने कुछ और है, उनके 2 फेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, डुअल पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं आपके साथ इस वक्त में कुछ लोग, जिनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग से प्लीज़ बचिए। देखिए, अगेन यहाँ पे कन्फ्यूजन का, ऑप्शंस का, प्रायोरिटी किसको दूँ, प्रायोरिटी किसको दूँ, पहले ये काम करूँ, पहले ये काम करूँ, पहले ये करूँ, पहले ये करूँ, पहले ये करूँ, कौन सा करूँ मैं काम, मेरे लिए सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप कंफ्यूज्ड हो, नहीं समझ पा रहे हो आज के दिन में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए, एक काम करिए और उसके बाद दोबारा दूसरा करिए, बस सिंपल है। इतना ज़्यादा सोचना क्या है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको आप इम्पोर्टेंट समझना है, बस, इट्स सो सिंपल, ठीक है। देखिए, इतना ज़्यादा सोचिए मत कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है, बस आप अपने दिल से पूछिए, अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि आपके लिए जीवन में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पहले करिए, फिर दूसरी चीज़ों को करिए, बस सिंपल है। अपनी इनर वॉइस से पूछिए, वहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाएगा। और प्लस यहाँ पे एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है बहुत जल्दी। यहाँ पे कहीं से आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है फाइनेंशियल वे में, या फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे मैसेज मिल रहा है कि मैरिज का ऑफ़र आपको मिल रहा है, कोई प्रपोजल है, कमिटमेंट है, किसी की तरफ से ये चीज़ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे गिफ्ट हो सकता है किसी इंसान की तरफ से आपको मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि प्यार मिलने वाला है, अनकंडीशनल लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और ये जो अनकंडीशनल लव है, इसको आपको अपने अंदर पहले पैदा करना है। जब तक आप पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक वो बाहर से चीज़ें नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो वही लोग इस अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर पाते हैं जो पहले खुद में इतना ज़्यादा डिवाइन बन जाते हैं, इतना ज़्यादा अनकंडीशनल वे में लव करने लगते हैं, तभी जाके उन सारे लोगों की तरफ भी ये प्यार, ये अनकंडीशनल चीज़ें बढ़ने लगती है। तो आपको वैसा पहले बनना है, पाने के लिए पहले वैसा बनना पड़ता है। तो आप पहले बनिए वैसा, फिर आपको ये सारी चीज़ें डिवाइन ऑफ़र करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। और ये नई शुरुआत आपके लव में भी हो रही है, लव ऑफ़र है यहाँ पर, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 10 आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है। यस, बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है आज के दिन में। कुछ ऐसी अच्छी, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाएँ होने वाली हैं, बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, टावर के कार्ड से एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मुझे नाइट ऑफ कप्स अगेन एंड लवर्स भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड आई जस्ट कांट, इस कार्ड को देख के ही मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। यस गाइस, समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। टाइम आ चुका है, आपको प्रपोजल मिलने वाला है किसी की तरफ से, और ये आपके सोलमेट पार्टनर हैं, ठीक है, आपके पास लाइफ लवर हैं, सोलमेट हैं, एंड इनके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड तरीके में ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपसे मिलने भी आ सकते हैं, आपको गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, लव ऑफ़र भी, ये प्रपोज भी कर सकते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ को लेकर। लेट्स फाइंड आउट, और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी यहाँ पर
एक बार शफल में कर लेती हूँ, उसके बाद निकालती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। देखिए, अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए, थर्ड आई पर कंसंट्रेशन बनाइए, कंसंट्रेशन बनाना स्टार्ट करिए, बिल्कुल हो पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेडिटेशन करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं, हर इंसान मेडिटेशन कर सकता है, बस आप उसमें प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है। उस चीज़ को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करिए। देखिए, गिल्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। पास्ट में जो हो गया, जो गलतियां हो गई, वो वापस नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से, अगर आप गिल्ट में रहोगे, शेम में रहोगे, ठीक है, अगर आप पछतावे वाली एनर्जी में ही रहेंगे, अपने आप को रखेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा आप बहुत पुरानी चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, सर पकड़ के आप बैठे हुए हो, पास्ट की चीज़ें आपको जीने नहीं दे रही हैं, तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। जब आप अपने इनर सेल्फ से, अपने इनर कृष्णा से जुड़ना स्टार्ट करोगे ना, अपने अंदर अवेयरनेस लेकर के आएंगे, तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे। प्लीज़ आप लोग को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है। देखिए, अगेन हर्मिट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में आप लोग चल रहे हो, जीवन को बहुत ज़्यादा स्लो में आप लोग आगे लेकर के जा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट लेकर के आए, तेज़ी लेकर के आए, ठीक है, एक्शन लेकर के आओ, एक रफ्तार लेकर के आओ अपनी जीवन में, ये यूनिवर्स आपसे कह रही हैं। इतना ज़्यादा स्लो चाल चल के जो है आपको कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पे गाइडेंस तो लेना ही है, जहाँ से भी गाइडेंस मिल रहा है प्लीज़ उसको फॉलो करिए एंड अपनी लाइफ में थोड़ी सी मूवमेंट लेकर के आइए। कॉम्प्रोमाइज़ करिए इस सिचुएशन में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जैसे भी सिचुएशन है, अभी फ़िलहाल के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है, जस्ट जो चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ आपके लाइफ में हार्मनी भी आ रही है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, हारमोनियस रिलेशनशिप आने वाले वक्त में यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। शेयरिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, तो अपनी जो भी ब्राइटनेस है, अपने अंदर की जो भी इनर सेल्फ है, उसको बाहर निकाल के लेकर के आइए। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं सोचना है कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप जो है आपकी कोई वर्थ नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई चीज़ होती है जो वो इस लाइफ टाइम में करने के लिए आए होते हैं, उनको एक काम सौंपा गया होता है यूनिवर्स की तरफ से। बस हमें ज़रूरत होती है कि हम पहचानें कि हमें क्या काम दिया गया है। जब हम समझ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें करने लगते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं वो लोग नहीं करते, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पर। और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए, फ़ाइटिंग मैंने आप लोगों से बताया था, फ़ाइटिंग का कार्ड निकला है। अगर आज के दिन में आपकी फ़ाइटिंग हुई है तो प्लीज़ गुस्सा ज़्यादा मत करिए, गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, मैंने आप लोगों से कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। ये जो पीरियड है, बटरफ्लाइज़ को देखकर मैंने आपको बताया था कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सारी घटनाएँ यहाँ पर घटित हो रही हैं, जो भी यहाँ पर हुई है, टावर मोमेंट, ये ज़रूरी है ताकि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ सकें, आप एक कुकून से एक बटरफ्लाई बन सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। कंफ्यूज नहीं रहना है, सिजोफ्रेनिया, इसको चुनूँ या इसको चुनूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप एक ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा कंफ्यूज अटके हुए नहीं रहना है, ठीक है। अटकी हुई सिचुएशन आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल ट्रैप में रखेगी, आपकी मेंटल स्टेट जो है और भी ज़्यादा, मेंटल पीस यहाँ पे एकदम ख़राब हो जाएगी। प्लस जो है आपकी मेंटल स्टेट जो है इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि आप डिसीजन नहीं बना पाओगे। प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। एनीथिंग मोर जो यहाँ पे यूनिवर्स चाहती हैं। देखिए, पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट इन टोटलिटी, आपको टोटल कर दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको उस इंसान के साथ मिला देंगे जिस इंसान के साथ आप बिछड़ गए हो, आप जिनके साथ रहना चाहते हो उनसे आपका हाथ वापस से मिला दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको अपने दिमाग को इस ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। ये जो दिमाग में इतना सारा भरा हुआ है, पास्ट की चीज़ें भरी हुई हैं और पास्ट में जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो याद आती जा रही हैं, आप उन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। प्लीज़ इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है और वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करने लगोगे, अपना सारा ध्यान, सारा फोकस यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे, ठीक है,
तो आप धीरे धीरे इन सारी मेमोरी से, इन सारे प्रॉब्लम से, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से, हर एक चीज़ से आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगोगे, अपने आप ही होने लगेगा ये सारी चीज़। तो आपको बस कोशिश करनी है मेडिटेशन करने की। अगेन यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड आया है, आप सब लोग क्लेम करिए इस रीयूनियन को। यस, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों को टोटल कर दिया जाएगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। ड्रीम का कार्ड आया है, सपने देखिए, सपने देखने से ही पूरे होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर हो तो आपका रीयूनियन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले आपको सेल्फ में पहले कंप्लीट होना होगा। आपको खुद में इतना कंप्लीट होना होगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पार्टनर की भी इवन ज़रूरत नहीं है। वो इंसान आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अलोन भी अपनी लाइफ को चला सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को बनाओ। सबसे पहले अपने अंदर का मैस्कुलाइन साइड को ठीक करो, फेमिनाइन साइड को। ज़्यादा रोना आ रहा है, रोते जा रहे हो, दिन भर रो रहे हो, रात में रो रहे हो, आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, तो पहले इस चीज़ को कम करो, ठीक है। रोना बंद करिए, 1 दिन रो लीजिए, 2 दिन रो लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको अपने आंसू पोंछ लेने हैं और फिर नहीं रोना है। फिर अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि अब अपने आप से कहना स्टार्ट करिए कि अब आप नहीं रोएंगे, अब आप सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, अपनी हेल्थ को ठीक करना स्टार्ट करेंगे, अपने माइंड को ठीक करना स्टार्ट करेंगे, अपने हार्ट को हील करना स्टार्ट करेंगे। दोबारा से इस हार्ट को ठीक करेंगे आप। ये आप खुद से कहिए कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है। एंड यस, शिव शक्ति बैलेंस अपने अंदर लेकर के आइए। एंड वंस आप खुद में ठीक होते जाते हैं, आप पूरा बैलेंस बनाना सीख जाते हैं, आपको अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना है। इंडिपेंडेंट बनिए, कोशिश करिए कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली, सबसे पहले इमोशनली, क्योंकि हम इमोशनल तरीके से दूसरों पे डिपेंड हुए हैं, ठीक है। तो इमोशनल तरीके से पहले डिटैच होइए, पूरी तरीके से इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये है कि आप खुद पे डिपेंड हो कि आप खुश होगे या फिर दुखी होगे। अगर कोई और आपकी खुशी या फिर दुख को डिसाइड कर रहा है, कोई और कुछ आपसे अच्छा बोल रहा है तो आप खुश हो गए, कुछ उसने गलत कह दिया तो आप दुखी हो गए, तो आप उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, इमोशनली डिपेंड हैं। तो इस इमोशनल डिपेंडेंसी से आपको छुटकारा पाना है, इससे अपने आप को बाहर निकालना है, ठीक करना है अपने आप को, और वो चीज़ करने के बाद ही आप अपना शिव शक्ति बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। ये फेमिनाइन साइड बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका मैस्कुलाइन साइड बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव है, सिर्फ़ और सिर्फ आप काम ही करते हो, ओवर वर्क करते जाते हो, सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है जीवन में, इमोशंस के बारे में आप कभी सोचते हैं नहीं, ना ही आपके मन में, ना ही आपके ख्यालों में कोई इमोशंस आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका मैस्कुलाइन साइड ओवर एक्टिव है, आपको इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा काम के पीछे भागना या फिर पैसों के पीछे सिर्फ भागते जाना और अपनी जो अदर सेक्टर है लाइफ की, जो फैमिली से रिलेटेड हो गया, प्यार से रिलेटेड हो गया, ठीक है, अपनी फैमिली बनाना या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए फीलिंग्स, इमोशंस जो है रखना, उन्हें फ़ील करना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फ़ील ही नहीं कर रहे या फिर आपने अपने आप को इतना टफ बना लिया है कि आपको अब ये सारी चीज़ें फ़ील ही नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपको अपना ये मैस्कुलाइन साइड बैलेंस करने की ज़रूरत है। करिए, हर चीज़ पॉसिबल है। ओवर एक्टिव है कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को बैलेंस में लेकर के आइए। अपने अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं उन्हें बहने दीजिए। अगर आपको इमोशंस फील हो रहे हैं तो उन्हें ज़ाहिर करिए, एक्सप्रेस करना सीखिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फीमेल्स होती है वो तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देती, लेकिन जो मेल होते हैं स्पेशली, अगर वो मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं ज़्यादा, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वोकल एनर्जी उनकी जो होती है वो ब्लॉक्ड होती है पूरी तरीके से, ठीक है। अगर आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है तो आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, चीज़ों को आप बता नहीं पाते हो, आप शेयर नहीं कर पाते हो, अपने जो भी आप फ़ील कर रहे हो, बुरा फ़ील कर रहे हो, अच्छा फ़ील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी आप नहीं बता पाओगे। तो इस चीज़ को आपको चेंज करना है। ये कमी है आपके अंदर कि आप बता नहीं पा रहे हैं दूसरे को, तो आपको अपने आप को इस चीज़ को ठीक करना है कि आप एक्सप्रेस कर पाओ। आप हिम्मत इतना इकट्ठा करो कि आपको कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्रेस करना है,
ठीक है। एंड अपने इस ईगो से बाहर निकलना है कि अगर आप बताएंगे तो आप छोटे हो जाएंगे या फिर आपका जो महत्व है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर किसी को बताएंगे तो वहाँ पे उस इंसान को अच्छा लगेगा, वो इंसान भी आपको वो सारी चीज़ें बदले में कन्वे करेंगे, वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। तो इसी तरीके से एक्सचेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना शिव शक्ति बैलेंस करना है। उसके बाद 7 चक्रा मेडिटेशन करना है। 7 चक्रा मेडिटेशन करने के लिए गूगल पे जाइए, 7 चक्रा मेडिटेशन की म्यूज़िक लगाइए और मेडिटेशन करिए और विजुलाइजेशन टेक्निक यूज़ करके अपनी थर्ड आई पर फोकस करके आपको सोचना है एक डिवाइन लाइट है जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। धीरे धीरे उस डिवाइन लाइट में खोते जाना है। सिर्फ उसी पे आपका ध्यान होना चाहिए। कोई भी अगर माइंड में थॉट आ रहा है तो वो तुरंत से आप भगा दीजिए। आप खुद से कहिए स्टॉप, उस चीज़ पे सोचना बंद करो। तुम्हें अभी किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, इस डिवाइन लाइट पे। तुरंत अपना माइंड से कहो कि वहाँ पे उस थॉट के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन अपना बनाना है। बार बार कहिए, जैसे आपका थॉट उधर जाए वैसे कहिए कि नहीं उधर नहीं सोचना है, सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाना है। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, और साइलेंट प्लेस में थोड़ा सा करिए मेडिटेशन, यहाँ पे ज़्यादा शांति हो और शोर शराबा ना हो, प्लस पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो। एक अच्छा मेडिटेशन म्यूज़िक लगाइए या फिर कोई चंद मंत्र लगाइए, कोई चैंटिंग जो आप सुनते हो बहुत ज़्यादा, जो आप जिससे कनेक्ट कर पाते हो, जो आपकी सोल से कनेक्ट कर पाता हो, ऐसा कोई मंत्र। उस मंत्र को अगर आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा। और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके 7 चक्रा मेडिटेशन आप कर पाओगे और सारे यहाँ पे बैलेंस भी कर पाओगे, ठीक है। एंड वंस आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस करते हो, उसके बाद आपकी यहाँ पे जो भी थर्ड आई है वो एक्टिवेट होती है। डेफिनेटली क्राउन चक्रा एक्टिवेशन होता है, सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड उसके बाद ही आप 3D से ऊपर उठ पाते हो। आप इन सारे मोह माया के जाल से, अटैचमेंट से, एक्सपेक्टेशन से, लोगों से आपको कुछ लेना है, कुछ लेन देन करना है, इन सारी चीज़ों से, ये जो सारे रिश्ते हैं, हर एक चीज़ से आप ऊपर उठ जाएंगे जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। एंड वंस ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप 4D में असेंड कर जाते हो। 4D में असेंड करने के बाद फिर आप धीरे धीरे और भी असेंड करते हो, 5D में पहुंच जाते हो। और 5D में आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों के एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, मीन्स कि जो आपके पूर्वज थे, ठीक है, जो भी आपके ग्रैंडफादर जो अब नहीं रहे इस लाइफ टाइम में, ठीक है, तो वो लोग जो है 5D में होते हैं। एंड धीरे धीरे आपका जब एसेंशन 6D में होता है, 7D में होता है, ठीक है, जब आपकी एनलाइटनमेंट हो जाती है उसके बाद आप 7D में चले जाते हो, ठीक है। एंड वंस जो है आप 7D तक पहुंच जाते हो, उसके बाद फिर आपकी सोल यहाँ पे लिबरेट होती है एंड देन वो डिवाइन में जाके मर्ज हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी प्रोसेस चलती है। एंड ये जो प्रोसेस है ये आपको इस लाइफ के साइकिल से विड्रॉ कर लेती है कम्प्लीटली। आप अलग हो जाते हैं, इस लूप को कट कर देते हो और आपको मुक्ति मिल जाती है, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। देखते हैं और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। देखिए, आपके लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। रोमांस आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। जो भी आपने सपने देखे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, वो जल्दी ही पूरे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, बस आपको ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते जाना। यस, स्टैंड योर ग्राउंड। कभी कभी जीवन में ज़रूरत होता है कि हम अपने आप के लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड ज़रूरी इसलिए है ताकि उन सारी चीज़ों से, एक सेकेंड गाइज, ओके, स्टैंडिंग योर ग्राउंड ज़रूरी इसलिए है गाइज ताकि आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप हो सके। समय समय पर ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा पॉज लें जीवन में, खुद के लिए जो है करना स्टार्ट करें एंड ये खुद से कहें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। और जब आप अपने आप से ये कहना स्टार्ट करते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो आपको वो करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई भी पर्सन आपको वो करने से रोक नहीं पाएगा,
तो ये चीज़ आप लोग को समझनी है, अपनी सोल की पावर को समझना स्टार्ट करिए। वंस आप अपनी सोल की पावर समझ जाओगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। ओके, ग्राउंड योर सेल्फ, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है। फाइंड योर सेंटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, अनफोकस्ड, टायर्ड, इरिटेटेड एंड इम्पेशेंट आर ऑल साइंस दैट यू आर अनग्राउंडेड। अगर आप ग्राउंडेड नहीं हैं तो आप दुनिया में क्या कौन सी चीज़ें हो रही हैं, पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज़ आ रही है, या फिर रोड में ट्रैफिक है, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही, तो वो सारी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अगर आप ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं हो तो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, दैट मीन्स कि आप ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं हैं। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, फोकस नहीं बना पाते हैं बिल्कुल भी, बहुत जल्दी आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो दैट मीन्स कि आप ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं हैं। तो आपको अपने आप को ग्राउंडेड एनर्जी में लेकर के आना है। ये समय है ताकि आप लोग स्पिरिट के लेवल तक आप लोग जा सको, ठीक है, स्पिरिट से जुड़ो और उस डिवाइन सोर्स से आपको कनेक्ट करना है जो आपको दिखता तो नहीं है लेकिन जिस पे आपका बिलीफ ज़रूर है। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो उनसे कनेक्शन बनाना स्टार्ट करिए। लिसन समथिंग, अगर आप समझना चाहते हैं, किसी इंसान को समझना चाहते हैं और या फिर कोई सिचुएशन को समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो अगर आप सच में किसी इंसान को समझना चाहते हो बाय चांस, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। सिर्फ लिसन करना, बातों को सुनते जाना, कोई बोल रहा है उसके वर्ड्स सिंपली सुनते जाना, ये सुनना नहीं कहलाता। एक अच्छा जो लिसनर होता है वो कंपैशनेट होता है, ठीक है। सामने वाला जो भी वर्ड्स बोल रहा है उस वर्ड्स के पीछे जो मीनिंग है, अगर आप उस मीनिंग तक पहुंच रहे हैं, अगर आप उस मीनिंग को समझ पा रहे हो, तब जाके आप एक गुड लिसनर हैं, तब जाके आप एक कंपैशनेट लिसनर हैं। आप विदाउट एनी जजमेंट उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके बातों के पीछे का मतलब भी समझ रहे हैं, वो किस इंटेंशन में ये सारी चीज़ें बोल रहे थे आप वो भी समझ गए, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर कोई बता नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं बता रहा है, तो वो भी आप समझ गए। दैट मीन्स कि आप एक गुड लिसनर हो, तब जाके, ठीक है। एंड आप अगर नहीं है तो आपको ऐसा बनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक कंपैशनेट लिसनर बनना है। पहले कंपैशनेट बनिए, तभी जाके आप एक कंपैशनेट लिसनर बन पाएंगे। अपने मन में करुणा को जगह दीजिए, ठीक है। दूसरों के लिए प्यार रखिए, ठीक है। हेट्रेट की जगह आपको करुणा लेकर के आनी है। किसी के लिए भी द्वेष की भावना, ठीक है, ब्लेमिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है। फाइंड योर सेंटर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। योर आउटसाइड वर्ल्ड, जो भी आपका आउटसाइड वर्ल्ड है ना, वो सारा आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। एंड जो भी आपके अंदर हो रहा है, आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है तो आपका जो भी आउटसाइड वर्ल्ड है वो भी अशांत होगा। अगर आपका इनसाइड मन शांत है तो आपके आउटसाइड जो भी वर्ल्ड है वो भी शांत होगा, उसमें भी पीस होगी, उसमें भी हार्मनी होगी और उसमें भी हैप्पीनेस होगा, ठीक है। तो आपको पहले अपने अंतर मन को ठीक करना है, क्योंकि आप ठीक हैं तो सब ठीक है। आप ठीक हो तो आप सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो, आपके अंदर वो ताकत होगी। अगर आप ही ठीक नहीं है, अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो आप दूसरे को कैसे अच्छा फील करवा पाएंगे? नहीं करवा सकते। तो आपको पहले अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को खुश करिए अंदर से, और आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस आपके खुद के अंदर है, कहीं और पर नहीं है। ये जो सारे रिलेशन्स हैं, जो भी आपके लोग हैं आपके सराउंडिंग में, वो सिर्फ 3D की चीज़ें हैं, ये यहीं पर रह जाएंगी। आपका जो रिश्ता है वो खुद का खुद के साथ है। आपका सोल लेवल पे आपको इस चीज़ को समझना है। जब आप सोल लेवल की चीज़ों को समझना स्टार्ट करोगे तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और तभी आप एक बैलेंस्ड पर्सन बन पाओगे, ठीक है। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को पहले ठीक करें। When the outside world becomes so hectic and stressful that your anxiety starts to overwhelm you, जब अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी
भरी हो जाती हैं, आपका मन एकदम अशांत हो जाता है, मन बहुत भारी भारी सा हो जाता है, सांस लेते नहीं बन रहा है, घबराहट सी हो रही है, ठीक है। दिमाग में हज़ारों तरीके के थॉट चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम चल रही है, कभी ये थॉट आ रहा है, फिर वो थॉट आ रहा है, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी प्रॉब्लम में आप घुसते चले जा रहे हो, सोचते चले जा रहे हो। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, दैट मीन्स कि आपने अपना अंदर का जो भी काम है वो किया नहीं है, ठीक है। आपको अपने अंदर का काम करना है एंड ये समय आपको दिया गया है कि आप खुद से पूछो कि वो समय कब था जब तुम लास्ट में अपने आप से तुमने पूछा था कि क्या तुम अपने साथ हो, क्या तुम खुद में खुश हो। When was the last time I checked in with myself? वो समय कब था जब आपने खुद को चेक किया था कि आप कैसी स्थिति में पहुंच गए हैं, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। बाहर की ऐसी सिचुएशन क्यों बन गई है, वो इसीलिए बन गई है क्योंकि आपने इतना डर पैदा किया है, आप अंदर से इतना डरे हुए हैं, उस डर को आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो और वो चीज़ें बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो रही है, रियलिटी में कन्वर्ट होती जा रही है और वो आपको और भी ज़्यादा टेंशन, और भी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, और भी ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको स्टॉप करनी है और ख़ुद को समय देना है, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स, पहले थोड़ा सा आपको सारी चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है, दूर होने की ज़रूरत है। टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाइए। ज़्यादा आप अगर लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे इस पीरियड में तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा डिटैचमेंट में होना ज़रूरी है क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, आपका हार्ट एकदम कम्प्लीटली ब्रोकन स्टेट में है, माइंड काम करना बंद कर चुका है। अब ऐसे में कोई कुछ भी आके आपको अगर नेगेटिव बोलता है तो आप और भी नेगेटिव हो जाओगे। तो आपको ज़रूरत है एक पॉजिटिव, यहाँ पे जो दवाई होती है पॉजिटिव दवाई की ज़रूरत है आपको, नेगेटिव दवाई की या फिर नेगेटिव जहर की ज़रूरत नहीं है। तो जहर को अपनी ज़िंदगी में जगह मत दीजिए, फिर वो चाहे लोगों के द्वारा हो, सिचुएशन के द्वारा हो, सराउंडिंग के द्वारा हो। आपको हर एक चीज़ से दूर रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रखना है, ऐसे लोगों को रखना है जो आपको सिर्फ अच्छी बातें करे, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, जो आपकी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ें बार बार याद दिला दिला के आपको जो है और भी ज़्यादा बीमार ना करे, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा पर्टिकुलर होना है अपने एनवायरनमेंट को लेकर और उसके बाद फिर थोड़ा सा शांत होके अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच करना है, सारी चीज़ों से लेट गो करना सीखिए। लेट गो कैसे करते हैं उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है। अगर आप सब लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर, आप लोगों को नहीं पता है कि लेट गो कैसे करते हैं, तो आप लोग जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। एंड वहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्लिक करिए, वहाँ से उस वीडियो को आपको देखना है हर एक पॉइंट। ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है और सेल्फ एनालिसिस करके यहाँ पे मैंने सारी ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से उसको नोट डाउन ज़रूर करना है और नोट डाउन करके हर एक पॉइंट पे वर्क करिए और जब आप वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली उन सारी चीज़ों से बाहर भी निकल पाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को लेट गो करिए, पीछे छोड़िए और धीरे धीरे अपने मन को शांत करिए, अपने दिमाग को शांत करिए, मेडिटेशन करिए, कंसंट्रेशन बनाना स्टार्ट करिए, फोकस बनाना स्टार्ट करिए और फॉर द टाइम बस अपने आप के साथ रहना सीखिए। आप दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दूसरा नहीं आया, दूसरे ने ये कहा, मुझसे ये कह दिया या फिर ये हो गया मेरे साथ, तो वो बाहरी चीज़ें हैं, लेकिन आप जब तक उसको अपने माइंड में रखेंगे वो आपके मन को ख़राब कर रही है, आपके दिमाग को ख़राब कर रही है। आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने की और वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इस समय पर सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। शांति कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम शांत रहें और अपने आप को भीतर से शांत करने की कोशिश करें। अपने मन को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करो, ठीक है। और जैसे जैसे आप शांत करते जाएंगे उसके बाद फिर जो है आप देखोगे कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं, सारी चीज़ें आप धीरे धीरे उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इस दर्द से आपको सहन
करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इससे आप निकल कैसे पाएंगे? लेकिन बिल्कुल मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग निकल सकते हो, ठीक है? तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बिलीव करिए। देखिए मैंने ये कार्ड नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे बिलीव का कार्ड, यस यू हैव टू बिलीव, ठीक है? आपको बिलीव करना ही होगा अपनी सोल की, अपनी हार्ट की आवाज़ को सुनिए। आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? दुनिया तो इतनी ज़्यादा फास्ट इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि अब तो मार्स में भी जो है घर बनने लगेंगे। तो आप एक छोटी सी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको इतना बड़ा मत बनाइए, क्योंकि आपने इसको बड़ा बनाया है। इसको पीछे छोड़िए, लेट गो करना स्टार्ट करिए, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए कि हाँ ये चीज़ हुई है आपके साथ, आप एक्सेप्ट करते हो, आप जैसे हो आप खुद को वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने जो भी नेचुरल चीज़ है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है? चीज़ों से भागना सल्यूशन नहीं होता है कि हम चीज़ों से भाग रहे हैं और हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि हमारे मन में ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स नॉट द सल्यूशन, ओके? आप कब तक भागेंगे? वो चीज़ें हमेशा आपका पीछा करती रहेंगी और आपका जीना दुश्वार कर देंगी। तो इसी वजह से आपको उन सारी चीज़ों को यहाँ पे फेस करना है। चाइल्ड्स लव का कार्ड यहाँ पे आया है। Love between a parent and a child is one of the most important and precious deep connections we make during our time on earth. इस पृथ्वी पर जब हम लोग आए हैं तो सबसे पहला जो एक बच्चे का जो कनेक्शन होता है वो माँ के साथ होता है, ठीक है? और इस पूरी लाइफ की जर्नी में हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा सबसे डीप कनेक्शन होता है जो हम इस लाइफ टाइम में बनाते हैं, ठीक है? एंड चिल्ड्रन जो होते हैं वो फिर वो चाहे उनकी पहली जो है पहला उनका रोना हो किसी प्रकार से, ठीक है? यहाँ पे आज मुझे तितलियाँ बहुत दिख रही हैं और वो भी ऑरेंज कलर की तितली। एंड आई थिंक अभी कुछ दिन पहले मैंने ऑरेंज तितली देखी थी और यहाँ पे देखिए ऑरेंज तितली आपको दिख रही होगी। बटरफ्लाई, आज मुझे बटरफ्लाई बहुत नज़र आ रही है। तो कुछ तो यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है गाइस। आई कैन सेंसेस कि यहाँ पे डिवाइन कुछ यहाँ पे साइन दे रही हैं। एंड यहाँ पे येलो बटरफ्लाई भी है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है जो ऐसा माहौल लेकर के आएगा कि आप खुश हो जाओगे, आप हंसने लगोगे, आप गुनगुनाने लगोगे, गाना गाने लगोगे। आप जो है एक जैसे वाली लाइन नहीं होती, लव इज़ इन द ईयर, ठीक है? लव इज़ इन द एयर, ओके? तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चिल्ड्रन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि चिल्ड्रन के चाहे पहले उनका रोना हो या फिर उनका जो लास्ट वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते, हर एक चीज़ एक बिगेस्ट पार्ट है जो हमारे हार्ट में स्टोर रहती है एज मेमोरी। एंड इस वक्त में आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आप बस उसको एम्ब्रेस करते जाइए, उससे दूर नहीं भागना है बिल्कुल भी। और क्या यहाँ पे गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। हेलो फ्रॉम हेवन, आपके लिए ऊपर से हेलो आया है गाइस, ठीक है? एंड या पहले निकाल लेते हैं कार्ड्स, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देखिए कार्ड्स जो आए हैं मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आया है हेलो फ्रॉम हेवन। योर लव्ड वन इन द स्पिरिट वर्ल्ड वांट टू कनेक्ट विद यू एज मच एज यू वांट टू कनेक्ट विद देम। जितना ज़्यादा आप अपने एंसेस्टर से, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना चाहते हैं, वैसे ही आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे भी कनेक्ट करना चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा। एंड यहाँ पे डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको साइंस भी देते हैं, आपको जो है सिंबल्स। देखिए वही चीज़ मैं आप लोगों से अभी बता रही थी कि साइंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। डेफिनेटली ये आई थिंक मेरे लिए मैसेज है यहाँ पर। एंड वो आपको साइंस दे रहे हैं, सिंबल्स दे रहे हैं टू शो हाउ मच दे लव यू। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। और आपको ये बताने के लिए कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके सराउंडिंग में हैं, वो आपको हाय भेज रहे हैं ऊपर से, ठीक है? तो आप भी उन्हें लव
लव भेजिए, अपना ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सेल्फ लव की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है। ये समय आपको दिया गया है कि आप अपने आप को नर्चर करें, लव करें, हील करें। और सेल्फ लव का मतलब सिंपली ये नहीं होता है कि हम अपने आप को अच्छा फील करवाएं या अपनी बॉडी की केयर करें, अपने हेयर्स की केयर करें या फिर अपनी नेल्स की केयर करें। ये जो आउटर चीज़ें हैं इनकी केयर करना सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब है प्यार करना। प्यार का मतलब क्या है? खुद को अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना, अप्रिशिएट करना, खुद को जो है खुद की केयर करना। ये मैं जो है बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ये चीज़ कहना, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो हमें इतना अच्छा फील करवाते हैं, हमें बताते हैं कि हाँ, और अंदर से एक स्ट्रेंथ भी आती है, एक कॉन्फिडेंस भी आपके बिल्डअप होता है, एक मोटिवेशन भी आता है कि हाँ आप वो हो, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। जब आप अपने आप को ये मोटिवेशन देते हो, सेल्फ मोटिवेट करते हो खुद को, ठीक है। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैच्योर थोड़ा सा बनिए एंड यही चीज़ है यहाँ पे। बॉडी, माइंड एंड सोल को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। स्टे कनेक्टेड, आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन सोर्स से, स्पिरिट गाइड से हमेशा कनेक्टेड रहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस जर्नी में, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हो लाइफ की, वो आपसे कनेक्शन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये समय आपको दिया जा रहा है ताकि आप उनसे कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। हो सकता है कि आप 3D की चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है आपने एकदम भुला दिया है कि वहाँ भी आपको कुछ करना है, कुछ काम करना है अपनी सोल के ऊपर भी। तो ये समय आपको दिया गया है ताकि आप उधर ध्यान दे सको, तो वहाँ ध्यान दीजिए ना। यहाँ पे कहा जा रही है ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड आया है गाइज यहाँ पे, ठीक है। वाइल योर लॉजिकल माइंड इज डिक्टेटिंग अ सपोजली क्लियर डायरेक्शन, आपका जो लॉजिकल माइंड है वो हमेशा आपको एक सीधा रास्ता दिखाएगा। आपका जो दिमाग है, देखिए वही लॉजिकल थिंकिंग वाली बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे लॉजिकल आप लोग हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लेकिन आपको अपने इस लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा बैलेंस में लेकर के आना है। जो लॉजिकल माइंड होता है वो हमेशा रास्ता तो दिखा रहा होता है, जो सीधा रास्ता है, आसान रास्ता है, जिस पे चलने से आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, किसी भी प्रकार के कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे, जिसमें जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं होगा, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा रास्ता आपका माइंड दिखाता है, लेकिन जो आपकी सोल अंदर से रास्ता दिखा रही है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, थोड़ा सा उसमें पत्थर हैं, थोड़े से आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे, थोड़े से आपको ट्रबल्स फेस करने पड़ेंगे, आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो जो आपकी सोल आपको रास्ता दिखाती है वो रास्ता सही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी सोल जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हो वहाँ पे आपने कुछ सीखा, कुछ लेसन वहाँ पे सीखा, आपकी सोल ग्रो करी, आपकी सोल की ग्रोथ हुई, आप ट्रांसफॉर्म हुए, आप और भी अपने बेटर वर्जन भी बनते गए। धीरे जितने भी ज़्यादा चैलेंजेस आते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सोल की ग्रोथ होती जाएगी और धीरे धीरे आपकी सोल आपकी जो है लिबरेशन की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये जो चेंज का प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये आपके हार्ट के थ्रू जो प्रोसेस, जो भी पाथ दिखाया जा रहा है वो है। उधर आपको अगर जाते हो आप, ठीक है, अपनी हार्ट की, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनकर अगर उस रास्ते पर जाते हो तभी जाके पॉसिबल है। अगर आप अपनी माइंड की बातें सुनोगे, ईजी रास्तों को चुन लेगो, सॉरी डोंट माइंड, ओके, ईजी रास्ते को अगर आप लोग सुन लोगे और अपने उधर उस रास्ते पर अगर आप लोग जाने लगोगे तो क्या होगा कि आपकी सोल की ग्रोथ रुक जाएगी वहीं पर और आप लिबरेट नहीं हो पाएंगे। आप फिर से जन्म लोगे, फिर से वही सारी चीज़ें करोगे, फिर से जो है कर्मास क्रिएट करोगे, आपकी सोल वहाँ पे मोक्ष को प्राप्त ही नहीं कर पाएगी। तो जो लोग यहाँ पे आउट ऑफ द लीग जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कभी किसी ने किया नहीं, उनकी फैमिली में किसी ने नहीं किया है या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में किसी ने नहीं किया है, वैसे ही लोग की यहाँ पे सोल की ग्रोथ भी होती है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि उनकी सोल जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। एक कुकून से वो लोग बटरफ्लाई में बने हैं। डेफिनेटली उनकी सोल की ग्रोथ हो रही है और धीरे धीरे वो असेंड करते जा रहे हैं और अपनी लिबरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ऐसे रास्ते पर ज़रूर है जहाँ पे उन्हें पग पग पे, पथ पथ पे उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं,
बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़े हैं, रोज़ कुछ ना कुछ जो है नया उनको सीखना पड़ रहा है, इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, रोज़ कंपटीशन फेस करना पड़ा है, लेकिन फिर भी उनकी सोल वहाँ पे कुछ सीख रही है। तो वैसे ही आपको भी ऐसे ही रास्ता चूज़ करना है जिधर आपकी सोल की आवाज़ आपसे कह रही है कि वहाँ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है कि वो रास्ता ज़्यादा आसान है, उधर जाने से ना तो कोई आपको कुछ कहेगा, ना ही कोई इंसान आपको कोई किसी प्रकार से कुछ कह सकता है, तो वो जो रास्ता है वो आसान ज़रूर है, लेकिन आपकी सोल की ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगी और ना ही आपकी सोल वहाँ पे लिबरेट हो पाएगी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको अपनी लिबरेशन की तरफ जाना है तो वहाँ जाना होगा जहाँ पे यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहती है, जो रास्ता यूनिवर्स आपको दिखा रही है, तभी जाके आपके सोल को मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है और तभी जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। हर एक नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जो भी आया रिलेशनशिप्स का आया है, जो भी रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में होते हैं, फिर वो चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके कलीग्स के साथ में हो, आपके फैमिली के साथ में हो, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में हो, आपके बच्चों के साथ में हो या फिर किसी के भी साथ में हो, ठीक है। तो हर एक रिलेशनशिप एक आईना है, एक जो है हर जो भी रिलेशनशिप आप बना रहे हो वो इंसान के साथ जैसे जैसे आप रिलेशनशिप गहरा बनाते जाते हो वो इंसान आपको कुछ सिखाता जाता है, ठीक है। आपकी सोल की वहाँ पे ग्रोथ होती है। अगर जैसे जैसे आप उनसे कुछ कहते हो वो आपसे कुछ कहते हैं, ठीक है, उस इंसान को अगर कुछ बुरा लग गया तो आपको समझ में आए कि आपने वहाँ पे कुछ गलती करी है ना। अगर उस इंसान को कुछ बुरा लगा, आपने कुछ कह दिया बाय चांस और उस इंसान को कुछ बुरा लग गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, तो आपको तब से आके समझ में आएगा कि ये अगर आपने कहा है तो इस इंसान को बुरा लगा, दैट मीन्स कि ये आप में कमी है और आप उस कमी को सुधारोगे, अपने अंदर सुधार लेकर के आओगे, आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। एंड और आप उनसे माफ़ी मांगते हो और उनसे कहते हो कि आप जो है आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपको वो माफ़ कर दें, फॉरगिवनेस आप लोग मांगते हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपको सिखाती हैं, ये एक पीरियड है, ये एक जर्नी है और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का आपको पाथ दिया गया है। हर एक रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, फिर वो चाहे आपके साथ उस इंसान के साथ थोड़ा ही समय क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपको सिखा कर ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा लेसन लेते रहना है एंड अवेयर रहिए। आपकी सोल की ग्रोथ जहाँ पे हो रही है, जो भी यहाँ पे आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं उनको सीखिए ज़रूर और उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए, तभी जाके वो सक्सेसफुल भी होंगे, तभी जाके आपकी सोल की ग्रोथ भी होगी। एवरी रिलेशनशिप इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोल ग्रोथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं तो जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं किसी के लिए क्यों बदलूँ, मैं जो है नहीं बदलूँगी, ऐसा नहीं होता है। हर रिलेशनशिप जो है आपको सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। आप अगर किसी के साथ मान लीजिए रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आप कुछ उनसे कहेंगे, वो आपसे कुछ कहेंगे, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगेंगी, कुछ उनको नहीं अच्छी लगेंगी, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, तो आप दोनों को एक दूसरे की कमियां समझ में आएंगी, है ना। तो आपको उन कमियों को भी एक्सेप्ट करना है और उन कमियों को एक दूसरे को मानना है कि हाँ आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है। खुद से वो सारी चीज़ एनालाइज करिए, दूसरों को नहीं कहना है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर वो है, ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ से वो सारी चीज़ें समझनी है कि हाँ ये सामने वाले को बुरा लगा है तो मैं अपने अंदर ये सारी चीज़ों को चेंज करूँगा, ठीक है। तो ये एक लेसन है, ये एक जो है पीरियड है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को सही कर रहे हैं, आप अपने बेस्ट वर्जन को बना रहे हैं। जब आप अपने आप को सुधारेंगे, ये तो प्रोसेस हुआ ना कि आपके अंदर कमी दिख रही है, आपको एक मिरर आपको दिखने लगा कि आपकी कोई वीकनेस अभी तक आपको नहीं पता थी, लेकिन उस इंसान ने आकर आपको बता दिया कि हाँ आपके अंदर ये वीकनेस है। अगर आप ऐसे बिल्कुल डट के खड़े हो जाओगे, आप ईगो में आ जाओगे, नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो जो है नहीं बदलूँगा, नहीं बदलूँगी, मैं किसी के लिए क्यों बदलूँ, तो अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो फिर वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट और फिर वो रिश्ता जो है टूटने की कगार पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे एवरी अपॉर्चुनिटी को आपको यूज़ करना है कि जब आप हर एक चीज़ को
एक लेसन की तरह लेने लगोगे कि ये अगर चीज़ यहाँ पे मेरे अंदर है तो मुझे इस चीज़ को बेटर करना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को बेटर कर लेती हूँ तो मैं तो अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाऊँगी, मैं अपने बेस्ट वर्जन को जो है बाहर निकाल के लेकर के आऊँगी। ये तो और भी अच्छी बात है। तो आप अपने आप से दूर क्यों रहना चाहते हैं, अपने बेस्ट वर्जन से दूर क्यों रहना चाहते हैं? मैं उन सारे लोगों से यहाँ पे सवाल करना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई ये कह रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, तो आप ये मत समझिए कि आपको वो आपकी कमी बता रहे हैं। आप ये समझिए कि अगर आपने वो कमी को अपने अंदर से निकाल दिया तो आप अपने बेस्ट वर्जन तक पहुँच जाएंगे। आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि हाँ, अब मैं इस चीज़ को सही करके अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बना लूँगी। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है यहाँ पे, ठीक है। एंड सेरेनिटी का कार्ड यहाँ पे आया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज़ विद योर सेल्फ। सबसे अच्छा जो रिलेशनशिप है वो आपका आपके साथ ही होता है। दिस इज़ द टाइम टू ऑनर, नर्चर, लव योर सेल्फ मोर बाय सीकिंग आउट एंड रिमूविंग नेगेटिव फीलिंग्स। जो भी आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, उन सारे इमोशंस को आपको कम्प्लीटली बाहर निकाल देना है। जो भी पास्ट के लेफ़्ट ओवर चीज़ें, पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, जिनके आंसर्स अभी तक आपको मिल नहीं पाए हैं, तो वो जो सारी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, उनको आपको अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी सोल से, अपनी हर चीज़ से उन सारी चीज़ों को बाहर फेंक दीजिए और बाहर निकाल दीजिए, बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, ठीक है। और अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप को नर्चर करना स्टार्ट करिए, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलिए कि आप ये सारी चीज़ें बाहर निकाल रहे हो। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं है, अब आप एकदम ठीक हो रहे हैं, आपका मन एकदम ठीक हो रहा है, आपका दिमाग एकदम ठीक हो रहा है, आप फील हो रहे हैं अंदर से, आपको बहुत लाइट फील हो रहा है, ठीक है। अपने आप से ऐसी चीज़ें बोलनी हैं, तभी जाके आप इन सारी चीज़ों को सही मायनों में बाहर निकाल भी पाएंगे, ठीक है, जब आप कहना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे जो भी आपका दिमाग सोचता है, ठीक है। तो दिमाग को यहाँ पे माइंडसेट अपना बदलने की ज़रूरत है और ये माइंडसेट आप खुद बदल सकते हैं। कोई और क्यों कंट्रोल कर रहा है आपके माइंडसेट को? किसी ने कुछ कर दिया, कुछ गलत किया, कुछ गलत बोल दिया, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आप कैसा सोचोगे। आप खुद के पावर में रहिए, अपना पावर दूसरे के कंट्रोल में आपको नहीं देना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझनी है। एंड पुरानी चीज़ों को प्रेजेंट में हावी नहीं होने देना है, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। यूनिवर्स चाहती है कि आपने बहुत दिया है अपनी डेली लाइफ में, आप इतना ज़्यादा दे रहे हो, देते जा रहे हो कि आपने खुद के लिए समय देना स्टॉप कर दिया। यूनिवर्स चाहती है थोड़ा सा रुको, पॉज लो जीवन में, नॉर्मल रूटीन में थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए और सोचिए कि आपका पर्पस क्या है, आपका मेन पर्पस लाइफ का क्या है, कौन सी चीज़ सर्व करने के लिए आप लोग आए हो। इट इज़ अबाउट, हमारे जो ये ह्यूमन बॉडी हमें दिया गया है, हमें कर्म्स करने के लिए यही दिया गया है। हमें कर्मास क्रिएट करने, गुड कर्मास क्रिएट करने, ताकि हमारी सोल लिबरेशन तक पहुंच सके, लिबरेट हो सके। और वो प्रोसेस तभी हो पाएगा जब हम कर्म करेंगे। अगर हम कोई कर्म ही नहीं कर रहे हैं, अगर हम अच्छे काम नहीं कर रहे, सर्विस टू ह्यूमैनिटी कर नहीं रहे हैं, तो हम उस पाथ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और उस फाइनल डेस्टिनेशन तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। तो आपको यहाँ पे पहले अपना पर्पस समझना है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। इट इज़ अबाउट गिविंग बैक विदाउट एनी थॉट्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। आप जो भी दो अपने जीवन में, इस आशा के साथ वो सारी चीज़ें आपको वापस से मिलेंगी, ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ हम आपने दिया है तो वो सारी चीज़ें आपको वापस भी मिलनी चाहिए। फिर ये तो एक प्रॉफिट लॉस वाला जो है आप गेम खेल रहे हो यहाँ पे, ये चीज़ नहीं सोचनी। आपने दे दिया, बस आपकी तरफ से आप अच्छा कर रहे हो, बाकी आपको सब भगवान पे छोड़ देना है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना कर, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आपको कर्म करते जाना है लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। उसी प्रकार से आप लोगों को भी यहाँ पे समझना है कि ये लाइफ आपको कर्म करने के लिए ही दी गई है, तो आपको कर्म
अपना पहले समझिए कि आप क्या करने के लिए आए हैं, फिर उसको करना स्टार्ट करिए, ठीक है। एंड अपने स्पिरिट गाइड से प्लीज़ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करिए। हो सकता है इस वक्त में किसी को आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उन तक प्लीज़ पहुँचिए, उनकी सपोर्ट करिए, ठीक है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, अगर मान लीजिए कि जितने भी दुनिया भर के डॉक्टर्स हैं, क्या उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? क्या उनके हार्ट ब्रेक्स नहीं होते हैं? क्या फिर उनकी घर में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं ना? तो अगर सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हार मान जाएंगे, जितने भी नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, अगर वो सारे लोग जो है हार मान जाएं और ज़िंदगी से एकदम निराश हो जाएं और कुछ करना ही बंद कर दें, ह्यूमैनिटी के लिए करना बंद कर दें, ह्यूमैनिटी को सर्व करना बंद कर दें, हॉस्पिटल जाना बंद कर दें, तो जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं उनका सोचिए क्या हाल होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको अपने कर्म करने हैं, जो आप करने के लिए आए हो वो आपको करना ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जॉय की एनर्जी में आना है। आर यू इन टच विद योर मैग्निफिसेंस? आपके अंदर की एक्सीलेंस वो रेडिएट होनी चाहिए बाहर, और अगर नहीं हो रही है तो आपको अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, और ये सारी चीज़ें करके जॉय और पीस की एनर्जी में पहुँचना है। देखिए, जो एसेंशन का जो चार्ट होता है उसमें सबसे नीचे यहाँ पे गिल्ट, शेम, एग्जाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ये सारी को डिपेंडेंसी, ब्लेमिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं एकदम लो में, ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें आप बैलेंस करते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं, तब जाके देखिए यहाँ पे जॉय है, इतना ऊपर यहाँ पे जॉय और पीस है, यहाँ पे नीचे एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, शेम है, गिल्ट है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, जो यहाँ पे आपको पहुँचना है, ये ऐसे ही नहीं होगा। जब आपके मन से सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव लेयर्स बाहर निकल जाएंगी, तब जाके आप इस जॉय और पीस की एनर्जी में पहुँच पाएंगे। और आपको यहाँ तक पहुँचना है। जो भी इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो सारे रिलीज़ करिए। धीरे धीरे आप उससे ओवरकम कर ले जाएंगे। बस आपको खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, आप कर सकते हैं, आपसे हो पाएगा, डेफिनेटली, क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड गेट इन टच विद योर इनर रेडियंस। अपने अंदर की इनर रेडियंस को बाहर निकालिए, अपने अंदर की इनर लाइट को शाइन आउट करिए। पुरानी कोई चीज़ है जो याद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको प्लीज़ भूलने की कोशिश करिए, फॉरगेट करने की कोशिश करिए, और और माफ़ कर दीजिए उन सारे लोगों को। तभी जाके आप हील हो पाओगे, और तभी जाके वो सारी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी दोबारा से। फोकस अगर बनाना सीखना है, देखिए, फोकस बनाना सीखिए, पैशन अपना फॉलो करिए। कोई भी चीज़ जो आपका पैशन, जिससे आप प्यार करते हैं, जो करना बहुत आसान है आपके लिए, जो आप इजीली कर ले जाओ, वो आपका पैशन होता है। कोई भी कठिन चीज़ आप अगर कर रहे हो तो वो आपका पैशन नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि नौकरी कर तो रहे, लेकिन इतना ज़्यादा उनको खुशी नहीं फील होती, या फिर वो इतना एक्साइटेड नहीं रहते हैं, बस कर रहे हैं, नौकरी करना है तो कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता उनको नौकरी करने में। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चीज़ करने में आपको अच्छा लगता हो, जो चीज़ करना आपको बहुत ही ज़्यादा एक अंदर से खुशी देता हो, कंटेंटमेंट फील कराता हो, पीस फील कराता हो, सेटिस्फैक्शन आपको देता हो, जो भी काम, उस काम को आपको करना स्टार्ट करना है। कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, पेंटिंग हो सकती है, आर्ट हो सकता है, क्राफ्ट वर्क हो सकता है, कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है, कुछ यहाँ पे म्यूज़िक का काम हो सकता है, डांस का काम हो सकता है, कोरियोग्राफर का काम हो सकता है, या फिर कोई भी काम जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, जो आप करना चाहते थे बहुत टाइम से, लेकिन आपने नहीं किया फॉर सम रीजंस, वो सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट करिए। और वो सारी चीज़ें जैसे ही आप करोगे, आपकी लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, ठीक है, और आप फोकस भी बना पाओगे, और अंदर से एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन भी जनरेट होने लगेगा अपने आप ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ओके, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डिनरी से बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को ओपन करिए और इनर पीस से
जुड़ना स्टार्ट करिए, अपनी कॉन्शियस लेवल को अवेकन करने की ज़रूरत है। डिसाइड करिए कि अब आप जीवन के हर एक पहलू को देखोगे, हर एक चीज़ को एक बड़े पर्सपेक्टिव पे, एक बड़े लेवल पे देखोगे, ठीक है। उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर आओगे। जैसे जैसे आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करते हो, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा ब्रॉडन होता जाता है, ब्रॉड थिंकिंग आपकी होती जाती है और आप अपने आप को हील करते जाते हो। और जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते हो, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सब लोग भी हील होते जाते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने सराउंडिंग के सारे लोगों को आप हील करो। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने अंदर के डिवाइन से प्लीज़ कनेक्ट करिए। और यूनिवर्स से अगर आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो उस समय पर, तो यूनिवर्स देख रही हैं आपको हेल्प मांगते हुए। उनको पता है कि आप हेल्प मांग रहे हो और उनके जो भी साइंस हैं, जो भी सिंबल्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन सिंबल्स को, उन साइंस को प्लीज़ यहाँ पे इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए और अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अलाइनमेंट में आना स्टार्ट करिए, डेवलप करिए। स्पिरिचुअल अवेयरनेस अपने अंदर लेकर के आनी है। आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो या फिर आप ऑटोमेटिकली उस जोन में चले जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके मन में एक सवाल है और उस सवाल को लेकर आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो, सोचते जा रहे हो, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपने सोच ली, ठीक है। एंड वो कंटिन्यूसली आप सोचते जा रहे हो, दिन भर आप उसी थॉट में हो। तो ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ये भी एक पैटर्न है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। और आपने एक चीज़ पे कंक्लूजन पे आप पहुँचे कि दूसरी क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो गया एंड फिर से आप उसी लूप में फिर उन सारी चीज़ों पे एनालिसिस आपने शुरू कर दिया करना। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप कोई कुछ भी कहता है, आपसे कोई भी अच्छी बात भी बोलने लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग रहा है, तो ये भी यहाँ पे आपको समझना है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को अपने अंदर सही करने की ज़रूरत है। और प्लीज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ यहाँ पे है, आपको एक इंसान ने धोखा दिया, ठीक है, आपने उस लेसन को लर्न नहीं किया और आप किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप में चले गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि फिर उस इंसान ने भी आपको चीट किया और आपको वहाँ से भी जो है चीटिंग मिली। आपने उस समय पर भी जो है वहाँ पर लेसन को लर्न नहीं किया कि आखिर आपको लोग जो है बार बार चीट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ आप वजह ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आपने कमी ढूंढी होती, अगर आपने ये ढूंढा होता कि आपको भगवान क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर भगवान ने आपके साथ ये सारी चीज़ें करी हैं तो क्यों करी हैं, ऐसा कौन सी चीज़ है जो भगवान मुझे सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चन का सवाल उस सवाल के जवाब का अगर आप आंसर ढूंढते, तब जाके आपको यहाँ पे समझ में आता कि ये लेसन आपको सिखाने की यूनिवर्स कोशिश कर रही थी। और अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हो, लर्न कर लेते हो, इम्प्लीमेंट कर लेते हो और उस लूप को, उस पैटर्न को ब्रेक करके आप तब जीवन में आगे बढ़ते हो, तब जाके आपकी लाइफ में कोई भी आपको धोखा नहीं देगा, कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचा पाएगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, जो कि ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे। ओके गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए थे। लेट्स फाइंड आउट सम मोर कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद रीडिंग को करेंगे एंड देखते हैं, जल्दी से निकालते हैं कार्ड्स यहाँ पे। ओके, 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप अभी अपनी लाइफ में इससे भी ज़्यादा बेटर रिसीव कर सकते हैं। अभी तो आपने जीवन में बेस्ट चीज़ों को अट्रैक्ट किया ही नहीं है, अभी तो बेस्ट चीज़ें आना बाकी हैं। आप ये सोच रहे हो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, आप कुछ भी नहीं हो सकता, सारी चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई, लेकिन नहीं, अभी तो सारी चीज़ें आनी बाकी हैं गाइस, अभी तो बेस्ट होना बाकी है।
आप क्या रेडी हो उन सारी बेस्ट चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए? यूनिवर्स आपसे सवाल कर रही है। तो अगर आप रेडी हैं तो डिसाइड करिए, पहले डिसीजन बनाइए कि आप वो सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे जो अभी बेस्ट आनी है। एंड यहाँ पे टुमारो के लिए वेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं कि आज जो आपने डिसाइड किया करने के लिए वो आप कल से स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं करना। अभी से, इसी वक्त से, इसी मोमेंट से, इसी सेकंड से आपको वो की चीज़ को करना स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो एवरीडे लिविंग में, वो सब चीज़ स्पिरिचुअलिटी में आता है। चाहे फिर वो खाना खाना हो, चाहे फिर वो नहाना हो, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे पौधों को पानी डालना हो, या फिर कुछ भी आपके घर का काम हो, कुकिंग हो, तो हर एक चीज़ स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा होती है। सिर्फ मंदिर में जाके घंटी बजाना और भगवान के सामने बैठ जाना, पूजा अर्चना करना, उनको दूध चढ़ाना, ये सारी चीज़ें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं आती। हर एक सिंगल चीज़ जो आप पूरे दिन भर में कर रहे हैं, वो सारी चीज़ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती हैं। तो ये एक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड हर एक चीज़ में आपको प्यार ढूंढना है एंड प्यार बनना है, क्योंकि आप एक डिवाइन लव के फॉर्म में हो। आपका नेचुरल स्टेट डिवाइन लव है, लेकिन आप उस डिवाइन लव से विमुख हो चुके हैं, उससे दूर हो चुके हो, ठीक है। आपने अपने आप को बदल लिया है, लेकिन वापस से डिवाइन चाहती हैं कि आप अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाइए। अगर आप कोई एक्टिविस्ट हैं, किसी प्रकार से एनजीओ में काम करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो वो सारी चीज़ें करिए। प्लस हमेशा अपने रूट से आपको जुड़े रहना है। चाहे आप जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि आप कहाँ से आए हो, कौन सी बिलो बॉटम लिमिट से आपने ऊपर की तरफ कदम बढ़ाए हैं, कौन सी लेवल से आपने अपने आप को जो है लेवल अप किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है यहाँ पे। और अगर आप अपने जीवन में प्यार चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने हृदय के बीच में, मतलब हृदय में आपको ऐसा सोचना है कि यहाँ पे जन्नत है, यहाँ पे स्वर्ग है, ठीक है। एंड डिवाइन लव को एक्नॉलेज करना है। डिवाइन लव क्या होता है उसको पहले समझिए, फिर उसको महसूस करिए और दूसरों को डिवाइन लव दीजिए। अपने आप को नर्चर करना स्टार्ट करिए, लव करना स्टार्ट करिए और ऐसा समझिए कि आप डिवाइन मदर की गोद में हैं, आपने सर रखा हुआ है और आप आराम से जो है चैन की नींद सो रहे हैं। आपको कोई भी चिंता नहीं है कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने सब कुछ डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर दिया है कि अब वो जो है आपकी नैया पार करेंगे, वो जो है सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। आप बेफिक्र हो चुके हैं, आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको दे दी है। तो गाइज़, ये आज के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग थी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी, आप लोगों से बातें करती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये इंस्पिरेशन वाली बातें आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यूज़ दीजिए, ठीक है। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।